कोरोना संकट से पूरे विश्व के साथ साथ पूरा देश भी जूझ रहा है। इसके वजह से हर कोई प्रभावित हुआ है। उद्योग व व्यापार जगत के साथ मजदूर वर्ग तक को मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में न्याय प्रणाली से जुड़े लोग, विशेषकर अधिवक्ता समाज भी इससे प्रभावित हुआ है। हाल ही में सभी वकीलों की बार संस्थाओं को 30 जून तक बंद रखने का आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके चलते जरूरी मामलों को छोड़कर सभी काम ठप पड़े हैं। इसके अलावा भविष्य में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज होने की चर्चा चल रही है। इसका वकीलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसके कारण अधिसंख्यक वकील बेरोजगार हो जाएंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा करने हेतु एक ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया गया। तिनसुकिया लॉ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल संजय खेतान द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में पूरे असम से वकीलों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम अपने किस्म का पूरे असम में पहला कार्यक्रम था, जिसमें एक साथ इतने वकीलों अलग अलग जगह से अपनी अपनी बातों को रखा। तिनसुकिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत बोरठाकुर ने कहा कि हम इस नई तकनीक का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले यह जरूरी है कि हमको सामान्य रूप से कामकाज करने दिया जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक दूरी सहित सभी नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए। Surviving on some petty jobs which are done in the court premises, in the bar associations, by sitting in the bar associations. But since about today we have completed exactly 2 months of lockdown, and our bar association, especially Tinsukia Bar Association, has been under shutdown from 17th of March. गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता गजानंद साहेवाल का कहना था कि नई तकनीक को जिला तथा मुंसिफ स्तर के न्यायालय में लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन को खुलने की इजाजत मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि वो उच्च अधिकारियों से इस बाबत बात करेंगे। Until unless the technology is improved and other things are improved, it is not possible to do the cases on video conferencing. गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता कमल अग्रवाल का कहना था कि हमें कोरोना और नई तकनीक के बीच में सामंजस्य बनाकर चलना होगा, तभी हम आगे जाकर सफल हो सकेंगे। You see, the issue is both issue of livelihood as well as issue of your saving ourselves from the recent problems of coronavirus. Now we have to make a balance between both. वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. चौधरी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कमल अग्रवाल के सुझावों का समर्थन किया और बताया कि किस तरह वकीलों को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। सिलचर से इस चर्चा में जुड़े जयदीप विश्वास ने एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे सिलचर में न्यायालय में वकीलों के प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड लगाकर वकीलों को अपमानित किया गया है। बोगाईगांव के अधिवक्ता डी.जे. मुखर्जी ने बताया कि कोर्ट में कैसे उनके दिए गए दस्तावेजों को कैसे 4 दिन नहीं हाथ लगाने की बात की गई। उनका कहना था कि कोर्ट का इस तरह का वकीलों से व्यवहार उचित नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुनीता केरजीवाल का कहना था कि नई तकनीक में कोई खामी नहीं है, बल्कि इससे सबको लाभ होने वाला है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं को जारी रखने की बात कही। वहीं तिनसुकिया के वकील भास्कर दत्त ने बार एसोसिएशन के बंद रखने के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए मांग की कि इस फैसलों को तत्काल उठा लेना चाहिए। तिनसुकिया के पथिक देव ने कहा कि अब समय आ गया है कि नए वकीलों को भी नई तकनीक के अनुरूप तैयार रहना चाहिए, ताकि वो समय के अनुसार काम कर सके। तिनसुकिया बार एसोसिएशन के सचिव विश्वजीत प्रसाद के अनुसार कोर्ट को बार बंद रखने जैसा कोई भी फैसला लेने से पहले वकीलों की संस्थाओं व उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। इसी क्रम में डिब्रूगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित बूढ़ागोहाई व वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंग लाल केरजीवाल ने भी अपनी अपनी राय रखी। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में सभी इस बात में एक मत थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आगे आकर इस मामले में दखल देना चाहिए, ताकि वकील अपने कार्यों पर लौट सके।
सबकी यह राय थी कि जब दुकानें, उद्योग, रेल परिवहन, हवाई जहाज, सरकारी बेसरकारी कार्यालय खुल सकते हैं तो न्यायालयों को भी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से खोल दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में मार्घेरिटा के डॉक्टर मनोज कुमार गोगोई भी शामिल थे, जिन्होंने कोरोना से उत्पन्न स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है, उस पर वकीलों के साथ चर्चा की। तिनसुकिया के वरिष्ठ अधिवक्ता बुधकरण केजरीवाल ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी और खुद इसका हिस्सा बनकर कई महत्वपूर्ण सुझावों को रखा। Lawyers are a section in the society who will carry corona, none else. That's why I have written that article, that why they are afraid of lawyers. Do they think that the lawyers are the most insensible person who will not discharge their duty to the society by maintaining social distancing? वही तिनसुकिया बार के सचिव विश्वजीत प्रसाद ने पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई। डेस्क रिपोर्ट, पीक न्यूज।